Hey everyone, welcome back to my channel and ये वीडियो ब्लॉग रिलेटेड नहीं होने वाली है. दिस वीडियो वुड बी इंफॉर्मेटिव बिकॉज पिछले 2 वीडियोस में कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है रिगार्डिंग BAMS की कैसा है उसका स्कोप, हाउ इज़ द फ्यूचर, विच लैंग्वेजेस टू चूज़, विच बुक्स टू रेफर. सो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी. एंड येस, आई विल ऑल्सो लेट यू नो 3 things. Have a look at those 3 things and stay tuned till the end to know everything about BAMS. Let's get started. So let's come to first point, that is BAMS versus MBBS. So मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए देखा है BAMS को, क्योंकि दे फील दे डोंट हैव वी डोंट हैव एनी स्कोप, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर शिट एंड ऑल दैट कमेंट्स आई हैव रेड. So my request to those people is stop criticizing such things and just focus wherever you are in your field. Like आप अपना 100% दो, आपको सक्सेस तो मिलनी ही है. So it's not that BMS doesn't have that much scope as MBBS. Every field is unique in its own way. You just dedicate yourself and give 100%, so success will come to you anyway. कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास. मारो तुम लोग. अरे 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 यार, राजू यार टेंशन. सो मैंने जब BAMS लिया था, लाइक व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक BAMS, आई थॉट कि येस आई एम नॉट गेटिंग MBBS, सो आई वुड गो फॉर BAMS. डॉक्टर तो वैसे भी बन जाऊंगी एंड देन आफ्टर आई कैन डू MS. सो मेरा माइंडसेट तभी ऐसा था. लेकिन व्हेन आई गॉट इन टू द कॉलेज, मतलब जब कॉलेज स्टार्ट हुई, सो आई गॉट टू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट आयुर्वेदा एंड व्हाट आयुर्वेदा एक्चुअली इज मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. लाइक सबसे मेन एंड बेस्ट थिंग आई फाउंड दैट एक अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ आप एक अच्छे पर्सन भी बनते हो. आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप खुद में इम्प्रूवमेंट्स करते हो एंड एनीवेज आयुर्वेदा विल ओनली बेनिफिट यू, इट विल नेवर हार्म यू. लाइक पहले मैं सोचती थी कि इट डजेंट हैव दैट मच स्कोप एंड एलोपैथी ही प्रेफर करूँगी मैं लोगों को, बट आफ्टर गेटिंग इनटू आयुर्वेदा माय माइंडसेट हैज़ बीन टोटली चेंज. So I don't know what I will end up in giving to the people, allopathy or Ayurveda. That will be decided by the time. So please don't criticize BAMS and ऐसे सुपीरियर बन जाओ कि हाँ हम जिस फील्ड में है वही बेस्ट है. BDS is anyways best than BAMS. No. BAMS is unique in its own way because it is a completely different stream from MBBS, BDS and BHMS. So whatever field you are in, just give your 100%, and if you are willing to come in Ayurveda, just explore it in your own way and don't draw conclusions like मैंने draw किए. When you get into the college, life is actually you never thought. So now let's come to first year BAMS. Currently मैं एक first year BAMS medical student हूँ at BSDT AMC वाघोली पुणे. सो आई थिंक मैं आपको सुपरफिशियल नॉलेज दे सकती हूँ अबाउट फर्स्ट ईयर BAMS जितनी मुझे मिली है. सो लेट्स कम टू द सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर BAMS. फर्स्ट ईयर में यू विल हैव 5 सब्जेक्ट्स, 2 मॉडर्न के एंड 3 आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स. सो आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स में यू हैव पदार्थ विज्ञान, संस्कृत एंड अष्टांग हृदय, एंड मॉडर्न में यू हैव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो अब मॉडर्न में 2 सब डिविजन्स है, दैट इज मॉडर्न आयुर्वेदिक पार्ट वुड बी डिफरेंट एंड मॉडर्न पार्ट विच इज़ इन इंग्लिश एक्चुअली वुड बी डिफरेंट. सो ये जो मॉडर्न आयुर्वेदिक पार्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ BAMS एंड द मॉडर्न पार्ट विच इज़ एक्चुअली ओरिजिनल वन, लाइक विच इज़ बीइंग टॉट टू MBBS स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो पार्ट अलग होगा. सो आयुर्वेदिक मॉडर्न एनाटॉमी डिफरेंट कैसे है कि जो टर्मिनोलॉजीज है संस्कृत की वो तुम्हें वैसी की वैसी लिखनी है. यू विल गेट एन एनाटॉमी पेपर, ओके, एंड देन you will get section A and section B. So section A will be your Ayurvedic part and section B would be your modern part. So you can write Ayurvedic part in English, Hindi or Marathi, in whichever language you want. It is not compulsory that you have to study in Marathi. It is just that जो terminologies होंगी आपकी वो same होनी चाहिए. Like if you're writing Kala, so you can write KALA or you can write it in Marathi also. So that is the Ayurvedic part.
and same is with physio modern and physio ayurved. So you can prefer any language to write the paper according to your convenience. And same is with ayurved subjects also, you can choose any language, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप जिस लैंग्वेज से कन्वीनियंट हो, चूज़ दैट लैंग्वेज इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स, बिकॉज यू वुड नॉट एंड अप इन कन्फ्यूजिंग दैट ये इंग्लिश में लिखना, ये मराठी में, ये हिंदी में. सो चूज़ वन लैंग्वेज फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स and then go for it. So this was all about the subjects. So last but not the least we come to the books. So यहाँ पर मैंने जो बुक रेफ़र की है, मैंने जो बुक्स खरीदी है, उसके बारे में मैं बताऊँगी. आई डोंट नो, डिफरेंट कॉलेजेस में दे सजेस्ट डिफरेंट बुक्स एंड इवन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू हैव डिफरेंट ऑथर्स. सो मैं आपको बताती हूँ कि विच बुक्स आई चूज. सो फॉर मॉडर्न एनाटॉमी आई हैव BDC 4 वॉल्यूम्स एंड एनाटॉमी में ही एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी. सो फॉर एम्ब्रियोलॉजी आई हैव गॉट इंदरबीर सिंह, and for modern Ayurvedic part I have Sharir Rachna Vigyan from DG Thate and it is in English. Now let's come to physio के लिए, modern के लिए I have Sebulingam 1 volume, and for Ayurvedic part I have Sharir Kriya Vigyan from Nandini Dhargarkar, it is also in English. Now let's come to the main point, that is Ayurvedic subjects. Sanskrit के लिए you have 4 books like लघु सिद्धांत कौमुदी, अनुवाद चंद्रिका, वैदिकीय सुभाषित साहित्यम एंड पंचतंत्रम. ये चारों बुक्स मैंने मराठी में ली है बिकॉज आई फाउंड कन्वीनियंट फॉर मराठी, क्योंकि दे हैव गिवन सरला समथिंग लाइक they have given description, and in English you will get only translation. So when you go to buy the books you will get to know what I am telling. And for Ashtanga Hriday I have purchased Ashtanga Sutrasthana by Krishnamurti, it is in English. And finally for Padarth Vigyan I got a book which was referred by our teachers, I don't remember the name but the authors are Shubhavi Rao and that is also in English. So this was all about the books, and when the author changes, like when the language changes, the author will also change. So मैंने आपको सारी बुक स्क्रीन पे दिखा दी है कि हाउ दे लुक एंड विच लैंग्वेज दे आर इन एंड बाय विच ऑथर. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स. एंड ड्यू टू लॉकडाउन आई एम अनेबल टू मेक व्लॉग्स बिकॉज कोई कंटेंट ही नहीं है व्लॉग बनाने के लिए. कितनी बार घर में बैठ के व्लॉग बनाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई व्लॉग्स आफ्टर लॉकडाउन. बस प्रे करो कि लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो जाए एंड मेरी कॉलेज रिज्यूम हो जाए ताकि मैं आपको और ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ अपने व्लॉग से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड.